हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी ममता के बारे में बातचीत करेंगे। ममता कहानी जय शंकर प्रसाद जी की ऐतिहासिक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी। वह विधवा हो चुकी थी। वह दुर्ग के एक कमरे में रहती थी। सब कुछ साधन होते हुए भी उसके लिए विधवा का दुख असहनीय था। चूड़ामणि उसे प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करते थे। सहसा सूरी विभिन्न स्थानों पर विजय प्राप्त करता हुआ रोहतास दुर्ग के पास आ गया। चूड़ामणि ने बहुत सा सोना रिश्वत के रूप में लेकर शेरशाह सूरी के सैनिक के लिए दुर्ग का द्वार खोल दिया और सोना अपनी पुत्री को सौंप दिया। ममता को रिश्वत का यह सोना पसंद नहीं आया, परंतु चूड़ामणि उसे उसी के पास छोड़कर चले गए। अगले दिन शेरशाह सूरी के साथियों की डोलियां दुर्ग में प्रवेश करने लगी। चूड़ामणि ने डोलियों का आवरण हटाकर उन्हें देखना चाहा, परंतु शत्रु सैनिक इसके लिए तैयार न हुए और युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में चूड़ामणि मारे गए। शेरशाह ने राजा रानी और कोष आदि सबको अपने अधिकार में ले लिया। ममता चुपके से कहीं खिसक गई। वह शत्रुओं से बचकर काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार के खंडरों में अपनी झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। एक रात को दीपक के प्रकाश में कुछ पढ़ रही थी। तभी एक व्यक्ति ने उसके द्वार पर आकर शरण मांगी। शरणागत की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझकर ममता ने उसे झोंपड़ी में स्थान दे दिया और स्वयं खंडरों में रात बिताने को निकल गई। यह व्यक्ति मुगल सम्राट हुमायूं था, जो शेरशाह सूरी से डरकर भाग निकला था और उसने ममता के यहाँ शरण पाई थी। हुमायूं के सैनिक उसे ढूंढते ढूंढते झोंपड़ी के पास आ गए। उसने अपने सैनिकों की सहायता से ममता को ढूंढकर कुछ इनाम देना चाहा, पर वह उन्हें न मिल पाई। यहाँ से जाते समय हुमायूं ने अपने सेनापति मिर्जा को कहा, मिर्जा, मैं उस स्त्री को कुछ न दे सका। तुम उसकी झोंपड़ी के बदले घर बनवा देना। यह स्थान भूलना मत। मुगलों और पठानों का युद्ध चौसा में हुआ था। इस युद्ध को समाप्त हुए बहुत दिन बीत गए। ममता 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी थी। ममता रुग्ण होकर अपनी झोंपड़ी में पड़ी थी। कुछ महिलाएं उसकी सेवा कर रही थी। कुछ मुगल सैनिक झोंपड़ी को कोसते हुए वहां आ पहुंचे। ममता ने उन्हें बुलावा भेजा। एक घुड़सवार पास आया। ममता ने उनसे सुना था कि वह सम्राट उनकी झोंपड़ी में एक दिन ठहरा था और उसने घर बनाने की आज्ञा दी थी। ममता ने कहा, मैं जीवन भर अपनी झोंपड़ी नहीं उड़वाना चाहती थी, परंतु अब मैं प्राण त्यागने वाली हूँ। अब तुम यहाँ जो कुछ चाहो वही बना दो। यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। ममता की मृत्यु के बाद एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया और उस पर लिखा गया, सातों देश के राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवा दिया था, परंतु शोक की बात यह थी कि ममता का उस पर कहीं नाम नहीं लिख पाया। एक छोटी सी दृष्टि हम ममता के चरित्र पर भी डाल लेते हैं। ममता रोहतास के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती विधवा पुत्री थी। सुख के सब साधनों के होते हुए भी विधवा का दुख के कारण उसे कुछ भी नहीं सुहाता था। चूड़ामणि ने उसे प्रसन्न करने के लिए साधन जुटाता है, यहाँ तक कि वह शेरशाह सूरी के सैनिकों से रिश्वत में बहुत सा सोना लेकर वह बेटी को उपहार के रूप में देता है, परंतु ममता उसे अर्थ न कहकर अनर्थ कहती है। वह एक स्वाभिमानी महिला है। पिता के मारे जाने के बाद वह अपने सतीत्व की रक्षा करती हुई बिहार के खंडरों में जा छिपती है और वहीं अपनी कुटिया बनाकर रहने लगती है। वह कुछ पढ़ी लिखी भी है, इसलिए हुमायूं जब आया तो वह दीपक के प्रकाश में कुछ पढ़ रही थी। वह ब्राह्मण के कर्तव्य के प्रति जागरूक है। हुमायूं को शरण मांगते देखकर वह उसे भी अत्याचारी कह देती है।
परंतु शरणागत की रक्षा को अपना कर्तव्य समझकर वह उसे झोंपड़ी में स्थान दे देती है और स्वयं खंडहर में समय बिताती है।